Teachers, my name is Dipshika Chand and I am the student of B.Ed class, B.Ed third semester. With all your respect, मुझे आपको ये बताना है कि मेरे पास टीचिंग किट अवेलेबल नहीं है बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन, और मैं बाजपुर में रूम लेके रहती हूँ. जैसे ही कॉलेज खुलते हैं मैं अपना सारा वर्क टीचिंग किट के साथ सबमिट कर दूँगी कॉलेज में. So, the topic of my lecture is the living organism and their surrounding. So हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? सो आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रोथ शो करते हैं. ये क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं, और ये लाइव होते हैं, जीवित होते हैं, और ब्रीथ करते हैं, और ये स्टिमुली शो करते हैं. ठीक है, और रिप्रोड्यूस करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल होगा ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग लिविंग है या नहीं है? वो अगर ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है तो वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ग्रोथ शो करता है. जी हाँ, शो करता है. पहले वो बेबी होता है और फिर वो उसके बाद क्या बन जाता है? मैन बन जाता है. धीरे धीरे ग्रो होता है. नेक्स्ट वो लिव है, जिंदा है. नेक्स्ट ब्रीथ, यस ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट स्टिमुली. स्टिमुली किस में आता है? आपका प्लांट क्या मूवमेंट शो करने को क्या कहते हैं? स्टिमुली. जैसे कि प्लांट लाइट की ओर क्या करती है? ग्रो करती है, तो वो क्या है? स्टिमुली में रिएक्ट कर रही है. रिप्रोड्यूस, या ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है. कैसे करता है? बेबीज होते हैं ह्यूमंस के ना, अपने ही तरीके के और ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, ये प्लांट्स में दिखते हैं. एनिमल्स में, एनिमल्स भी किसके अंदर आते हैं? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. जैसे कि वो लोग भी रिप्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? हैन अंडे देती है, ले एग्स, कोई बर्थ देता है. प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. कैसे होता है? थ्रू सीड के. सीड के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. ब्रांचेस से होता है, स्टेम से होता है. तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता चल गया है. अब हम देखेंगे व्हाट इज सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो हमने अभी देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया. अब हम पढ़ रहे हैं सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आपके आसपास की जो भी चीज़ें, वो सब आपकी क्या है? सराउंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आसपास एयर, वाटर, टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी सराउंडिंग है. ठीक है, आया आप लोगों को समझ में लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बारे में. सो हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास की चीज़ें पढ़ने वाली है. तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं. तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैमल. ठीक है, अब कैमल के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये कहाँ रहता है वो पता करना पड़ेगा. तो जो जहाँ वो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. ये हैबिटेट मतलब क्या होता है? आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? हैबिटेट हो जाएगा. ठीक है, और इस हैबिटेट के हिसाब से आप में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन. क्या कहते हैं? एडेप्टेशन. आया आपको समझ में? एडेप्टेशन. हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर हम रह रहे हैं. ठीक है, तो वो हमारा क्या है? हैबिटेट है. और हैबिटेट के हिसाब से हम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन. इसको मैं थोड़ा ब्रॉडली समझाती हूँ आपको एडेप्टेशन वर्ड को. जैसे कि ये कैमल है. कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है ना? डेजर्ट में रहता है कैमल. डेजर्ट में रहता है. डेजर्ट में जो आपका वेदर है वहाँ कैसा रहता है? बहुत ही हॉट है वहाँ. और क्या रहता है? आपका जो वहाँ पर आपको सैंड मिलेगी, और जो वहाँ की विंड होगी वो भी क्या होगी? हॉट होगी. तो वहाँ का जो एनिमल है कैमल, तो
इसकी बॉडी वैसे ही डिज़ाइन है इसके हैबिटेट के जैसे। फॉर एग्जांपल आपने कैमल की बॉडी देखी होगी, कैमल के जो लेग होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग लेग्ड होते हैं, ये लंबे लंबे से होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो ज़मीन से जो सैंड है उससे ऊपर क्या रहे, उसका जो बॉडी है वो ऊपर है, और जिससे वो हीट को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, हीट को क्या कर सके, टॉलरेट, सह सके। ठीक है। और जो उसकी आपने स्किन देखी होगी कैमल की, वो कैसी रहती है, लेदरी रहती है, काफ़ी मोटी रहती है। और जो आपने उसके आईलिड्स देखे होंगे, आईलिड्स मतलब होता है पलकें, जो आपने देखी होंगी, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके लंबे लंबे से होते हैं। क्यों होती है, ताकि अगर सैंड आए उनके पलकों पे तो वो उससे क्या कर सके, वहाँ से साफ कर सके, हटा सकें। ठीक है। सो कैमल की बॉडी किसकी कैसी डिजाइन है, वहाँ के हैबिटेट के जैसे ही कैमल की बॉडी ने क्या कर लिया, कैमल ने क्या करा, एडेप्टेशन कर लिया है। समझ में आया। अगर आप ये जो एडेप्टेशन है ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होते, ये जो एडेप्टेशन है ये बहुत कई सालों में होते, 100 साल कई सालों में होते हैं। और जो एडेप्टेशन है, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं रिसेंटली, अगर कहीं पर कोई वो हो, कोई क्रिएचर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वहाँ का जो हैबिटेट है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के हिसाब से आपको कई साल बाद वहाँ के क्रिएचर्स में क्या दिख जाएंगे, एडेप्टेशन। ठीक है। सो ये है, ये तो हमने कैमल की बात कर ली, डेजर्ट में कैमल है, लेकिन डेजर्ट में और भी तो एनिमल्स होंगे, जैसे कि स्नेक। अब स्नेक, आपकी कैमल के पास तो लॉन्ग लेग थे जिसकी वजह से उसने हीट टॉलरेट कर दी। अब स्नेक का क्या होगा, तो स्नेक क्या करते हैं, डे टाइम में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है, लेकिन नाइट टाइम में वहाँ पर क्या रहता है, कोल्ड रहता है। तो जो ये स्नेक होते हैं ये क्या करते हैं, डे टाइम में यहाँ पर जो सैंड है अंदर नीचे डीप डाउन ये लोग क्या करते हैं, हॉलो करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, ताकि इनको क्या हो, ठंडा हो। और वैसे ही हम रैट भी होते हैं, वहाँ रैट का एग्जांपल भी रह सकते हैं। रैट भी क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग डीप डाउन हॉलो मतलब बोरो करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो इससे इनको क्या मिल जाता है, ठंडा। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा, कैमल की हैबिटेट के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब मैं आपको हैबिटेट बताती हूँ, ये हैबिटेट भी कितने टाइप के होते हैं। हैबिटेट ये भी दो कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले आपके आएंगे टेरेस्ट्रियल, दिख रही हूँ मैं, टेरेस्ट्रियल में डिवाइड हो गया। टेरेस्ट्रियल में आता है आपका लैंड, क्या आता है, लैंड आता है। और एक्वेटिक हैबिटेट में आपका जितना भी वाटर बॉडीज है वो आ गया, आपका सी आ गया, ओशन आ गया, और लेक आ गया, पॉन्ड आ गया। जैसे मैंने आपको कैमल का एग्जांपल दिया, एक टेरेस्ट्रियल लैंड का एग्जांपल दिया कि जो कैमल्स हैं वो कैसे उनकी बॉडी डिजाइंड है, उनकी हैबिटेट के थ्रू कैसे उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे, वैसे ही चेंजेस एक्वेटिक एनिमल में भी आते हैं। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सो टेरेस्ट्रियल में क्या होते हैं, जो भी एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल में, जैसे कि हम माउंटेन की बात करते हैं। ठीक है। माउंटेन में क्या होता है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है ना, कोल्ड होता है। और यहाँ की जो विंड है वो भी क्या होगी, कोल्ड होगी, ठंडा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर के जो आप एनिमल्स देखोगे माउंटेन्स की, ठीक है, माउंटेन्स के जो आप एनिमल देखेंगे इनमें बहुत ज़्यादा फर होगा। क्यों होगा, ताकि ये ठंडे से अपने आप को क्या करके रखें, बचा के रखें। ठीक है। अब हम एक्वेटिक की ओर चलते हैं। एक एग्जाम्पल एक्वेटिक का भी ले सकते हैं, जैसे कि हम फिश का ले लेते हैं। ठीक है। फिश क्या है, एक्वेटिक है। अब यहाँ पर इसके क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका ये है फिश। ठीक है। तो फिश में क्या चेंजेस होते हैं, फिश की जो टेल होती है वो किस लिए होती है, ये डायरेक्शन के लिए होती है। यहाँ से ये लोग अपने डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गिल्स होते हैं, किस लिए होते हैं, ऑक्सीजन लेंगे वो लोग, वाटर में जितना ऑक्सीजन है वाटर के थ्रू क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, है ना। इनकी बॉडी ऐसे ही डिज़ाइन है। अब इस फिश को बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे ना, क्योंकि वो अपने हैबिटेट के हिसाब से उनकी बॉडी क्या है, डिज़ाइन है, उनकी बॉडी में चेंजेस आए हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा ये दिखेगा,
ये इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ये बॉडी को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। बॉडी में क्या बनाए रखते हैं? बैलेंस बनाए रखते हैं। और आपने देखा होगा जो फिश है इसकी जो बॉडी है काफ़ी स्लिपरी टाइप की होती है। ये किस में हेल्प करती है? इसको तैरने में, स्विम करने में। सो यही है आपके एग्जाम्पल। मैं आपको यही बताना चाह रही थी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके हैबिटेट के बारे में। ओके, थैंक यू।